बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। मेरे मुहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लाए हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हुए बिना ना रह पाएंगे। जी हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से क्या कलाम हुआ और अल्लाह ताला ने इन्हें कौन से सफर पर भेजा और किनके साथ सफर पर भेजा, और इस सफर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को क्यों फाड़ा जिस पर आप तमाम लोग सवार थे, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक छोटे बच्चे का कत्ल क्यों किया और यतीम बच्चों के घर की पुरानी गिरती हुई दीवार को इसमें आजम पढ़कर नई दीवार क्यों बना दी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। एक रिवायत है कि जब फिरौन मारा अपने लश्कर के दरिया नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद तेरे बंदों में सबसे ज्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश ना करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हक के साथ फैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी ना करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे ताकि इस तरह उसे कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो उसे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खिज़र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, साहिल समंदर पर चट्टान के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हजरत यूशा बिन नून बिन अफराइम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना रफीक सफर बनाकर मजमाउल बहरैन का सफर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समंदर में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज किया कि चट्टान के पास जहाँ आप सो गए थे मछली कूद कर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उस जगह की तलाश थी। बहरहाल फिर आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि इस जमीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए? फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हाँ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म इसरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्म शराए जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो उलूम दिए हैं आप कुछ मुझे तालीम दें? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मुतालिक कोई सवाल ना करें यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूं। गर्ज इस अहद व मुआहदे के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक कश्ती पर नजर पड़ी और कश्ती वालों ने
इन तीनों साहिबान को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़ कर उसका एक तख्ता निकाल कर समंदर में फेंक दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से ये सवाल कर बैठे कि पारा नंबर 15 सूरह अल कहफ आयत नंबर 71 तर्जमा कंजुल ईमान, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डुबा दूं? बेशक ये तुमने बुरी बात की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए फरमाया कि मैंने भूल कर सवाल कर दिया, लिहाजा आप मेरी भूल पर गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम में मुश्किल ना डालिए। फिर ये हजरत कुछ दूर आगे को चले तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नाबालिग बच्चे को देखा जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने गला दबाकर और जमीन पर पटक कर उस बच्चे को कत्ल कर डाला। ये होशरुबा खूनी मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में सब्र की ताब ना रही और आपने जरा सख्त लहजे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कह दिया। पारा नंबर 15 सूरह अल कहफ आयत नंबर 74 तर्जमा कंजुल ईमान, मूसा ने कहा, क्या तुमने एक सुथरी जान बेकिसी जान के बदले कत्ल कर दी? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब दिया कि क्या मैंने आपसे ये नहीं कह दिया था कि आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अब अगर इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मेरे साथ ना रहिएगा। इसमें शक नहीं कि मेरी तरफ से आपका उज़्र पूरा हो चुका है। फिर इसके बाद इन हजरात ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये लोग एक गांव में पहुंचे और गांव वालों से खाना तलब किया, मगर गांव वालों में से किसी ने भी इन सालिहीन की दावत नहीं की। फिर इन दोनों ने गांव में एक गिरती हुई दीवार पाई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें आज़म पढ़कर दीवार सीधी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गांव वालों की बद अखलाकी से बेजार थे, आपको गुस्सा आ गया, बर्दाश्त ना कर सके और ये फरमाया। पारा नंबर 16 सूरह अल कहफ आयत नंबर 77 तर्जमा कंजुल ईमान, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है और जिन चीजों को देखकर आप सब्र ना कर सके उनका राज मैं आपको बता दूंगा। सुनिए, जो कश्ती मैंने फाड़ डाली वो चंद मिस्कीनों की थी जिसकी आमदनी से वो लोग गुजर बसर करते थे और आगे एक जालिम बादशाह रहता था जो सालिम और अच्छी कश्तियों को छीन लिया करता था और ऐबदार कश्तियों को छोड़ दिया करता था। तो मैंने कसदन एक तख्ता निकाल कर उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि जालिम बादशाह के गजब से महफूज रहे। और जिस लड़के को मैंने कत्ल कर दिया उसके वालिदैन बहुत नेक और सालेह थे और ये लड़का पैदाइशी काफिर था और वालिदैन उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो हमें ये खौफ व खतरा नजर आया कि वो लड़का कहीं अपने वालिदैन को कुफर में मुब्तला ना कर दे, इसलिए मैंने उस लड़के को कत्ल करके उसके वालिदैन को कुफर से बचा लिया। अब उसके वालिदैन सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उस लड़के के बदले में उसके वालिदैन को एक बेटी अता फरमाएगा जो एक नबी से ब्याही जाएगी और उसके शिकम से एक नबी पैदा होगा जो एक उम्मत को हिदायत करेगा। और गिरती हुई दीवार को सीधी करने का राज ये था कि ये दीवार दो यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे इन दोनों का खजाना था और इन दोनों का बाप एक सालेह और नेक आदमी था। अगर अभी ये दीवार गिर जाती तो इन यतीमों का खजाना गांव वाले ले लेते, इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों यतीम बच्चे जवान होकर अपना खजाना निकाल लें, इसलिए अभी मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया। ये खुदावंद ताला की इन बच्चों पर मेहरबानी है। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप यकीन व इत्मीनान रखें कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी तरफ से नहीं किया है बल्कि मैंने ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वतन चले आए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सिरियानी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान में इसका तर्जमा अहमद है। खिज़र इनका लकब है और इस लफ्ज को तीन तरह से पढ़ सकते हैं, खजीरा, खजर, खिज़र। खिज़र के माना सब्ज चीज के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग इनको खिज़र कहने लगे। ये बहुत ही आली खानदान हैं और इनके आबा व अजदाद बादशाह थे। बाद आरिफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान इनका और इनके वालिद का नाम और इनकी कुनियत याद रखेगा इंशाअल्लाह ताला
اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ آپ کے گرد بکثرت اولیاء اکرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ چنانچہ عارف باللہ حضرت سید بکری نے اپنے قصیدہ درد السحر میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ ترجمہ: تیرے حق کی قسم کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور ان کی وفات کا قائل وہی ہوگا جو ان کے نور جمال سے ملاقات نہیں کر سکا ہے، تو میری طرف سے ان پر جب جب باد صبا چلے ستھرا سلام ہو کہ پاکیزگی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچائے، آمین۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے اس اسلامک چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم۔